दोस्तों, गुजरे जमाने के सितारों की लिस्ट में आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिसने अपने समय में कई सारे फिल्मों में अभिनय किया। मुख्य रूप से वो ज्यादातर फिल्मों में डांस करते हुए नजर आईं। हालांकि गुजरते समय के साथ साथ वो फिल्मी दुनिया से धूमिल होती गईं और लोग भी उसे भूलते गए, लेकिन उसने फिल्मों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 60-70 के दशक में फिल्मों में बेहतरीन डांस करने वाली मशहूर अदाकारा मधुमती के बारे में, जिन्हें एक समय हेलेन के साथ कंपेयर किया जाता था। लोग जब उन्हें देखते थे तो समझ नहीं पाते थे कि वो हेलेन है या फिर खुद मधुमती। उन्होंने अपने डांस से लोगों का काफी मनोरंजन किया और धीरे धीरे वो दर्शकों के बीच लोकप्रिय होती गईं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। उनका जन्म 30 मई साल 1938 को मुंबई महाराष्ट्र में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम होटोक्सी दारा रिपोर्टर है, लेकिन जब वो फिल्मों में आई तब से उन्होंने अपना स्क्रीन नाम मधुमती रख लिया और उसके बाद वो मधुमती नाम से मशहूर हो गईं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एक स्कूल से ही पूरा किया, लेकिन उन्हें बचपन से ही डांस का बड़ा शौक था, इसलिए उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। खैर, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास किया और साथ ही साथ क्लासिकल डांस भी सीखा। इसके अलावा उन्होंने भरतनाट्यम और कथक भी सीखा और वहीं से वो धीरे धीरे मशहूर हुईं। दरअसल उन्होंने जिन गुरुओं से भरतनाट्यम और कथक सीखा था, उन्होंने उनकी बड़ी मदद की। उनके नाम थे गुरु चंद्रशेखर पिल्लई और गुरु श्रीवास्तव दुल्हारी। मधुमती को मणिपुरी और कथकली नृत्य भी आता था। वो डांस में काफी माहिर थी और फोक डांस में तो उन्होंने महारत हासिल कर रखा था। खैर, धीरे धीरे जब उनके डांस को लोग पसंद करने लगे, तब साल 1957 में उन्हें एक मराठी फिल्म में एक डांसर के रूप में पहला ब्रेक मिला। हालांकि दुर्भाग्यवश वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई और फिर जाकर साल 1959 में उन्हें एक और फिल्म में एक डांसर के रूप में कास्ट किया गया और उस फिल्म का शीर्षक था राजा हरिश्चंद्र। उन्हें इस फिल्म में मौका दिया था मशहूर निर्देशक और निर्माता धीरूभाई देसाई ने। इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन डांस किया था और दर्शकों ने उनके डांस को काफी पसंद किया। खैर, एक डांसर के रूप में फिल्मों में उनके काम करने का सिलसिला शुरू हुआ और इसी तरह ये फिल्म उनकी पहली फिल्म बनी। उसके बाद उन्होंने आगे कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे बनारसी ठग, आशिक, माँ बेटा, टावर हाउस, लीडर, महाभारत, जानवर, हमराज और खानदान। इन सभी फिल्मों में डांस करके वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक बार खाना पीना भूल सकती हैं लेकिन डांस करना नहीं। वो कहती थी कि सोना और सांस लेना मेरे लिए जितना जरूरी है उतना ही डांस करना। दोस्तों, इससे पता चलता है कि वो अपने काम के प्रति कितनी कमिटेड थी और नृत्य से वो कितना प्यार करती थी। साल 1963 में आई फिल्म मुझे जीने दो में उन्होंने शानदार डांस किया। इस फिल्म को मणि भट्टाचार्य ने निर्देशित किया था और ये फिल्म अजंता आर्ट के बैनर तले बनी थी। आपको बता दें कि अजंता आर्ट सुनील दत्त और नरगिस ने शुरू किया था, जिसके बैनर तले कई फिल्में बनी। बहरहाल, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट हुई और दर्शकों द्वारा इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। दरअसल ये फिल्म डकैतों के असली जीवन पर आधारित थी, जिसमें अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में कई और कलाकारों ने शानदार अभिनय किया था। इसके गाने भी दर्शकों को काफी पसंद आए। इस फिल्म के बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि इस फिल्म को पुलिस की सुरक्षा में चंबल घाटी के डाकुओं से ग्रस्त खतरनाक इलाकों भिंड और मुरैना जिलों में फिल्माई गई थी। उसके बाद साल 1964 में आई फिल्म लीडर में भी उन्होंने बेहतरीन डांस किया, जिसमें दिलीप कुमार और वैजंती माला मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसके गाने भी दर्शकों को काफी पसंद आए। दिलीप कुमार को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। उन्होंने 70 के दशक में भी कई फिल्मों में काम किया, जैसे जवान मोहब्बत, जय ज्वाला, रूप तेरा मस्ताना, चरस और पगला कहीं का। दोस्तों, साल 1977 के बाद वो फिल्मों में नहीं दिखी और उनकी आखिरी फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी, जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना और ऋषि कपूर शामिल थे। इस फिल्म में मधुमती की एक छोटी सी सीन दिखाई गई थी। यह फिल्म काफी हिट हुई और दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया। हालांकि इस फिल्म के बाद वो आगे कभी फिल्मों में नहीं दिखाई दी। सूत्रों के मुताबिक साल 1959 से लेकर साल 1977 तक उन्होंने मराठी, पंजाबी, साउथ और भोजपुरी फिल्मों में कुल मिलाकर लगभग 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने अपने पति के साथ एक डांस स्कूल शुरू किया, जिसमें उन्होंने नए नए कलाकारों को डांस सिखाना शुरू किया, जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा, तब्बू और अमृता सिंह का नाम शामिल है। उन्होंने बेहद ही कम उम्र में विवाह कर लिया था और उनके पति का नाम मनोहर दीपक था।
हालांकि इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल मधुमती के पति उनसे कई साल बड़े थे और उनके पहले से ही 4 बच्चे थे। किसी कारणवश उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिल्मों में डांस करने के दौरान जब उनकी मुलाकात मधुमती से हुई तब दोनों ने कई फिल्मों और स्टेज शो में एक साथ काम किया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। आपको बता दें कि उनके पति भी अपने जमाने में एक बहुत बेहतरीन डांसर हुआ करते थे। खैर, जब ये बात अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस को पता चली तब दोनों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी। सुनील दत्त को मधुमती अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी भी बांधा करती थी, इसलिए दत्त साहब उन्हें काफी मानते थे और उन्हें काफी सपोर्ट भी करते थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अजंता आर्ट्स बैनर को स्थापित किया था तब वो अक्सर बॉर्डर पर जाकर फौजियों का अपनी टीम के साथ मनोरंजन किया करते थे। मधुमती और मनोहर दीपक भी उनके इस टीम का हिस्सा थे। जब उन्होंने दोनों की शादी करवा दी और जब ये बात मधुमती की माँ को पता चली तब वो उनसे बहुत नाखुश हुई और उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई, क्योंकि उनकी माँ की नजरों में उन्होंने बहुत गलत किया था। उनकी माँ ने उनसे कहा कि तुम्हारी उम्र देखो और जिससे तुमने शादी किया है उसकी उम्र देखो, इतनी सी उम्र में तुम 4 बच्चों को कैसे संभालोगी। बहरहाल शादी के बाद मधुमती अपने पति के साथ रही और अपने सौतेले बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया। करीब 25 सालों तक उन्होंने अपने पति के साथ फिल्मों में डांस और स्टेज शो किया। आखिरकार साल 2002 में उनके पति की मृत्यु हो गई। हालांकि उनके अपने बच्चे हैं या नहीं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बात करें उनके पिता की तो उनके पिता का नाम बहराम जी रिपोर्टर था। वो एक जज थे, जबकि उनकी माता एक हाउसवाइफ थी और उनका नाम पैरीन था। दोस्तों, उनके 3 भाई थे, जिनमें से उनके बड़े भाई का नाम पीलू दारा रिपोर्टर था। वो करीब 10 सालों तक क्रिकेट में एम्पायर रह चुके हैं। हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि उनकी 2 बहनें भी हैं, जिनमें से उनकी एक बहन का नाम रुखसाना है और वो भी एक जानी मानी अभिनेत्री थी। हालांकि लोग उन्हें उनके स्क्रीन नाम वैशाली से अधिक जानते थे। दोस्तों, मधुमती ने 70 के दशक के अंत में ही फिल्मों से नाता तोड़ लिया था, जिसका जिक्र हमने उनके आखिरी फिल्म में किया। वैसे आज भले ही लोग उन्हें नहीं जानते हों, लेकिन 60 और 70 के दशक में वो दर्शकों के दिलों में बसती थी। अपने बेहतरीन डांस स्किल से उन्होंने कई लोगों को रोमांचित किया और उनके दिलों पर राज किया। आज वो करीब 85 वर्ष की हो चुकी हैं और अपने बच्चों के साथ रहती हैं। वो कहते हैं ना कि हर किसी का दौर आता है और एक ना एक दिन वो दौर चला भी जाता है, लेकिन फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोग भले ही दुनिया छोड़कर चले जाएं या फिर किसी कारणवश फिल्मी दुनिया में अभिनय करना छोड़ दें, वो फिल्मों के माध्यम से हमेशा लोगों के दिलों में रहते हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसे क्या आप इससे पहले भी उनको जानते थे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।